राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। और हम चैप्टर 3 के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे और कल तक हमने 23 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। तो आइए आज हम 24 और 25 दो श्लोकों का श्रवण करेंगे। तो बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। वो बता रहे हैं, वो अर्जुन को नहीं, वो हम सबको समझा रहे हैं कि कैसे कृष्ण भावना भावित होकर, कैसे कृष्ण में अपना मन लगाकर आपको अपने कर्म करने हैं और अपने सारे कर्म उन्हीं को समर्पित कर देने हैं। हम इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर्म करते रह जाते हैं, इसलिए इन 84 के चक्रों में पड़े रह जाते हैं। जब से हम अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देंगे, उसके बाद से ये 84 के चक्कर भगवान अपनी कृपा से हटा देंगे और हमें सीधा उनके चरणों में वास मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये त्याग करना होगा कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कर्म ना करें। सारे कर्म हम भगवान श्री कृष्ण की खुशी के लिए करें। जय हो। सब में बस यही भाव हो कि जो भी कर रहे हैं वो प्रभु करवा रहे हैं, प्रभु से ही हो रहा है, प्रभु का ही हो रहा है, प्रभु के लिए ही हो रहा है। जो भी कुछ करें उसे प्रभु को समर्पित कर दें और भूल जाएं आपने कुछ किया था या आपको कुछ मिलेगा वो करने से। जय श्री राधे। तो आइए हम 24 श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमा प्रजा। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जय हो। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं। यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें यह ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते हैं। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में ही किया। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हम उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। उसमें कहा गया है, मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर लेने वाली
कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया था, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवान इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि आप नियमित होकर कर्म करें। नियमित मतलब कि जो कर्म आपके लिए लिखा गया है, अगर आप नर हैं तो नर के अकॉर्डिंग, नारी हैं तो नारी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आप भगवान को फॉलो करके, भगवान को मान के उनके वाले कर्म करने लग जाएं। आप भगवान नहीं हैं, आप इंसान ही हैं। आप इंसानों में की तरह अपने कर्म कीजिए। आप उठिए, सुबह नहाइए, भगवान की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, माला कीजिए और भगवान द्वारा बताए गए कर्मों के अनुसार अपना जीवन जिए। आप नौकरी करते हैं, नौकरी पर जाएं, लेकिन नौकरी पर होने वाले आप अपने कर्मों को अगर भगवान को समर्पित कर देंगे तो कुछ गलती भी होती है तो कुछ भी होता है तो भगवान उसे संभाल लेंगे, क्योंकि आपने अपना कर्म भगवान को समर्पित कर दिया। इसी तरह व्यापार है, इसी तरह दूसरे काम भी हैं, लेकिन ये हमको बड़ा ही गहराई में समझना होगा। कैसे? क्योंकि हमें क्या लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम जब माया में रहते हैं तो माया ऐसा ही कराती है, लेकिन प्रभु को अगर आप समर्पित हो जाएंगे तो फिर माया चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 25 का श्रवण करते हैं। राधे राधे। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्ताः चिकीर्षुर लोक संग्रहम। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार अज्ञानी जनफल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। जय हो। इसका तात्पर्य एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना अमृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना अमृत कार्य में नियोजित किया जाता है। जय हो। यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि अगर हम कृष्ण भावना भावित के अंतर्गत होकर कार्य करते हैं तो हमें ये करना है कि हम अपनी फैमिली में, अपने आसपास के दोस्तों को, अपने सारे संगजनों को उसी तरह कृष्ण भावना अमृत में लगाएं। खाली अपने ही कर्म से संतुष्ट नहीं हो, अपितु जो दूसरे लोग जो कृष्ण भावना अमृत में नहीं हैं, उनको भी धीरे धीरे भक्ति में लाने का प्रयास कीजिए। बेसिकली भगवान कहना चाहते हैं कि आप जितने ज़्यादा लोगों को भक्ति में लाएंगे उतने तो भगवान प्रसन्न होंगे ही होंगे। आपको भी बड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि दूसरे लोगों को भी आप भजन करता देखेंगे। लोग माया में फंसे हैं, हम भी फंसे हैं,
लेकिन इससे ऊपर जो हैं वो हैं भगवान। भगवान का नाम जप कीजिए, उन्हें पुकारिए, अपने सारे कर्म फल उनके चरणों में रख दीजिए। किसी भी फल की इच्छा नहीं कीजिए, कर्मों की भी इच्छा नहीं कीजिए। बस जो कर्म आपसे बन रहा हो उसे प्रभु को अर्पित करके बोलिए, प्रभु आप मेरा कल्याण कीजिए, मुझे अपनी शरण में रखिए, मुझसे सेवा लेते रहिए। आप इतना बोलेंगे तो प्रभु आप पर बहुत कृपा करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।